नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 7वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एनालॉजी का प्रैक्टिस सेट चौथा रहने वाला है, ठीक है। और ये आप लोगों का एनालॉजी का जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो अंतिम प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का, ये जो एनालॉजी टॉपिक है उसमें का, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक को ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्यों आप लोगों का ये चौथा प्रैक्टिस सेट मैं लाया हूँ, क्योंकि देखो आप लोगों को बताया था ना कि सरल से कठिन की ओर हम लोग चलेंगे, इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो। और इस टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इस पैटर्न में। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है और उसके अलावा आप लोगों को इसको अच्छे से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। जो सामान्य मानसिक योग्यता है, जो रीजनिंग की जो टॉपिक है ना, जो विषय है उसको लिए, ठीक है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों के लिए ना 25 से 30 में आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। उसके अलावा 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोगों के प्रैक्टिस सेट के लिए भी लाया हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ना अलग से क्वेश्चन दूंगा ना, जो भी संभावित क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में इस प्रकार के। तो आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके सीखने के लिए। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और उसके बाद आप कितना सीखे और कितना नहीं सीखे हो 10 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा ना जी। और खुद एनालिसिस भी कर पाओगे। तो इसीलिए जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा ना, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो जितने भी लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है उन सारे लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो क्लास है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो देखोगे तो देखो इसमें तीसरा टॉपिक जस्ट दिया है एनालॉजी करके। और ये सामान्य मानसिक योग्यता जो आप लोगों का रीजनिंग है उसमें का टॉपिक है, ठीक है। और 30 नंबर का पूछे जाने वाला है और 30 क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ सबसे पहले खुद सॉल्व करके आप लोगों को देखना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन बताने के बाद 5 से 7 सेकंड आप लोगों को दूंगा। और उसमें आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। और ज़्यादा टाइम चाहिए तो बीच में स्किप कर दीजिए, रोक दीजिए। उसके बाद क्या करो, सॉल्व करके देखो। और उसके बाद जब सॉल्व होगा या नहीं होगा ना, तो मैं आप लोगों को तो पूरा आंसर बताऊंगा जी, तो उसको देख करके सीखना। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को ना समझना है कि किस पैटर्न पे इसको सॉल्व किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो अगर पैटर्न को समझोगे तो आप लोगों को ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं ये कभी नहीं बोलता कि ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दिया जाएगा। इसका जो नंबर है, इसके जो अल्फ़ाबेट है उसको बदल करके दिया जाता है, लेकिन उसका जो मेथड होता है सॉल्व करने का वो एग्जैक्ट रहता है, वही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। देखो ये जो अलग अलग आप लोगों का अल्फ़ाबेट दिया है ना, तो इस पैटर्न को अगर समझ जाओगे ना कि ये अल्फ़ाबेट से सेकंड वाला अल्फ़ाबेट कैसे आया है, तो आप लोग ये जो ब्लैक लिखा हुआ अल्फ़ाबेट है ना और उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ क्या आएगा ये आप लोग समझ जाओगे ईजी तरीके से। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा, पहले खुद देखिए समझिए। बहुत ही ज़्यादा ईजी है जी, ठीक है। धीरे धीरे कठिन करते हुए चलूँगा आप लोगों के प्रश्नों को। शुरुआती के 2-4 प्रश्न जो रहेगा ना वो थोड़ा सा ईजी रहेगा, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले ना ये दोनों जो अल्फ़ाबेट दिया है ना उसको सॉल्व करते हैं तो इजी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग इन दोनों अल्फ़ाबेट को ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या किया गया है, जस्ट इसको अपोजिट डायरेक्शन में चेंज किया गया है, किसी भी प्रकार से अंतर इसमें नहीं है। कैसे? तो सबसे पहले देखो ये जो ई है ना लास्ट वाला, तो ई को क्या किया गया है, फर्स्ट में डाल दिया गया है ये वाला ई में। सेकेंड को देखो एम जो है वो सेकेंड में ये भी को डाल दिया गया है। थर्ड में देखो जो जी है उसको यहाँ पर रख दिया गया है। और फोर्थ में देखो ये जो एक्स है उसको लास्ट में कर दिया गया है, ठीक है। तो इस साइड से शुरू किया गया है और उसके बाद ना क्या किया गया है, ये जो शुरुआती है ना इस तरफ से जस्ट इसको पलट करके रख दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से ना यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसको भी हम लोग करेंगे क्या। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इस तरफ जो के है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट में के लिखेंगे। तो ये फ्रंट में पहला के हो गया। दूसरा में सी है ना इस तरफ, तो दूसरा में इसको क्या करेंगे, सी को लिखेंगे ऐसे। तीसरा में ए है ना, तो यहाँ पास ऐसे करके फिर क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट में बी है तो बी को क्या करेंगे, ऐसे बी लिख लेंगे। के सी ए बी किस में है,
तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इजी है ना आप लोगों के लिए जी। तो इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया पहला वाला आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। ये जो जी एच है ना उसे 78 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार से ई एफ को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 56 या ऑप्शन डी 78। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 56 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जी एच का मतलब 78 दिया गया है तो ई एफ का मतलब क्या होगा ये बोला गया है। तो जी एच का मतलब 78 कैसे आया है ये जान लो सबसे पहले आप। तो देखो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि ये जो जी है उसका मतलब क्या होता है, वो कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में ए से लेकर की जेड तक की। तो जी का जो नंबर है ना वो आप लोगों का 7 आता है। उसके अलावा आप लोग ये बताओ एच का नंबर कौन सा आता है। तो एच का जो नंबर है ना वो 8 आता है। क्या? तो एच का नंबर जो है वो 8 आता है। तो आपको पता चला ये जो 78 है वो कैसे आया। जी का नंबर 7 और एच का नंबर 8 दोनों मिला करके 78 करके डाल दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से ई का नंबर कितना है। तो ई का नंबर जो होता है वो 5 होता है। और एफ का नंबर कितना है। तो एफ का नंबर जो है वो 6 होता है। तो यहाँ पास क्या आएगा जी 56 आएगा। 56 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया आप लोगों को। इसीलिए आप लोगों को बोल रहा था ए से लेकर की जेड तक की जितने भी अल्फ़ाबेट है उसको याद रखना है, उसके साथ उसका कौन सा नंबर में वो आता है अल्फ़ाबेट इसको याद रखना है। और इसको याद रखने का तरीका आप लोगों को बताया था ना। क्या तरीका बताया था? ई जे ओ टी और वाई, ये जो 5 अल्फ़ाबेट है उसे आप लोगों को नोट करके रखना है। कैसे? तो ई का मतलब कितना होता है 5, जे का मतलब कितना होता है 10, ओ का मतलब कितना होता है 15, टी का मतलब कितना होता है 20 और वाई का मतलब कितना होता है 25। तो 5, 10, 15, 20, 25 ई जे ओ टी वाई इजोती। तो ये अगर आप लोग याद रखोगे ना तो कहीं भी बीच में अगर अल्फ़ाबेट पूछा जाएगा ना तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कोई भी देखो जे के बीच में और ओ के बीच में अगर के को पूछा जाए तो के कौन से नंबर पे आता है ये पूछ दिया जाएगा। तो ए से लेकर के शुरू थोड़ी ना करोगे जी आप, डायरेक्ट क्या करोगे ई का मतलब 5, जे का मतलब 10 और जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आता है, इसका मतलब ये है 11वां नंबर में आता है। तो ऐसे आप लोगों को याद होगा कि नहीं? रटने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे याद रखना। और कहीं भी बीच में अगर आप लोगों को कोई भी अगर अल्फ़ाबेट मिले तो उसके नंबर को याद रखने में आसानी होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और लास्ट में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि ये जो 25 से 30 आप लोगों को जो प्रश्न कराऊंगा ना उसमें कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगेगा तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। एक्चुअल वजह ये भी होता है कि अगर आप लाइक करते हो ना तो दूसरों तक की भी ये जो वीडियोस है वो पहुंचता है, लोगों को ये लगता है कि वाकई में ये जो वीडियोस है वो अच्छा लग रहा है। और मेहनत का इतना फल तो होना ही चाहिए जी, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को पढ़ते हुए चलते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये बताना है कि ये जो अल्फ़ाबेट है ना उसको ऐसा क्या किया गया है जो इस प्रकार से अल्फ़ाबेट आया है। और उसी प्रकार से सेम मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो आएगा ये जो अल्फ़ाबेट है उसको कन्वर्ट करने से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका भी आंसर दूंगा आप लोगों को मैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ये दोनों जो अल्फ़ाबेट दिया ना उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको भी ना जो प्रश्न क्रमांक पहला बना था ना सेम उसी प्रकार से ये भी है, जस्ट इसको उल्टा करके क्या किया गया है, उलट दिया गया है। जैसे एच को देखो यहाँ पास एच डाल दिया है, डी को देखो यहाँ पास डी डाल दिया है, ई को देखो यहाँ पास ई कर दिया गया है और सी को देखो इस प्रकार से सी कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वी करके यहाँ पास क्या करेंगे, सबसे पहला में आ जाएगा वी आ जाएगा, आर दिया है तो सेकंड में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ एन दिया है थर्ड में तो थर्ड में क्या करेंगे, एन कर देंगे। और उसके अलावा लास्ट में पी दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, पी कर देंगे। वी आर एम पी किस में है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। ये आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा अब टफ होने वाला है। ठीक है, और हाँ आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो ये अगर आप लोगों को बताओ ना तो सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और वहाँ पर कमेंट करके बोल सकते हो मेरे प्रोफाइल में कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आप लोगों के स्क्रीन पर एक रैंडम व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वो भी मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, तो उसमें आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए ना आप लोगों को केवल 149 एक बार आप लोगों को पे करना है। और उसके बाद ना जितना भी चारों पाँचों सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों का ना, उन चारों पाँचों सब्जेक्ट का जो PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा आप लोगों का जो रीजनिंग क्लास होगा, उसके अलावा CDP का जो क्लास होगा, शिक्षण अभिरुचि जिसे बोलते हो, तो उसका भी आप लोगों को PDF दूंगा। साथ ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग हर क्लास में आप लोगों को 5 से 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो एग्जाम में आने लायक होगा उसके लिए, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों के मन में कोई भी अगर डाउट होगा ना, चाहे गाइडलाइन लेना होगा, तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करने की भी आप लोगों को क्या करूंगा, सुविधा प्रोवाइड करूंगा, ताकि किसी भी प्रकार से आप लोगों के मन में अगर सवाल हो तो वो पूछ सकते हो। उसके अलावा किसी भी प्रकार के अगर सजेशन चाहिए तो वो भी आप लोग आराम से मेरे से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक कोच या एक जो गाइडलाइनर है उसकी आवश्यकता पड़ता है। पढ़ तो आप लोग वैसे भी ले सकते हो, कोई भी एक बुक खरीद सकते हो पब्लिकेशन से, कोई भी पब्लिकेशन का, और ले करके आप पढ़ सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या करोगे, जो बुक में दिया जाएगा केवल वही पढ़ोगे। और लेकिन मेरे से अगर पढ़ोगे, अगर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका गाइडलाइनर बन रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उस फील्ड से गुजर चुका हूँ। मेरा जो डीलेड है वो कंप्लीट हो चुका है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके अलावा CG टेट सी टेट दोनों ही मेरा क्वालिफाई है। ऊपर से मैं भी जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसका भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और उसके अलावा क्या है, आप उसी फील्ड में जाने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं गाइड कर सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी फील्ड में एक जो मार्गदर्शक है ना उसकी आवश्यकता पड़ता है, और वो आप लोगों को क्या है, केवल 149 पे करके आप लोग क्या कर सकते हो, सारी चीज़ आप लोगों को ये जो सुविधा है उसका लाभ ले सकते हो। और ये रिक्वायरमेंट केवल उसी लिए रखा हूँ क्योंकि देखो बेवजह का मेरे को भीड़ या ट्रैफिक वगैरह नहीं चाहिए। केवल जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जिनको बेहतरीन डायरेक्शन चाहिए ना, केवल उन्हीं लोगों के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है मैं वो रखा हूँ, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, बार बार लोगों का फ़ोन आएगा और छोटे छोटे सवाल बार बार ऐसे करते रहेंगे। इसके वजह से केवल जो विशेष रुचि रखते हैं ना पढ़ने में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ठीक। और अपने पढ़ने के लिए इतना नहीं कर सकते तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसके अलावा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि इतना नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोलते हैं सेल्फ स्टडी कर लेंगे, कर सकते हो बेशक, लेकिन जो एक गाइडलाइन के थ्रू आप लोगों को कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये अगर पता चल जाएगा ना, तो आप लोग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करोगे। पढ़ तो लाखों लोग रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि अभी फिर से वैकेंसीज आने वाली है, टीचर भर्ती 2028 में फिर से आएगा बोल करके। तो पढ़ तो सभी रहे, लेकिन स्मार्ट तरीके से कौन पढ़ रहा है, दूसरों से एक्स्ट्रा कौन पढ़ रहा है, जो पढ़ेगा वही ये जो सीट है ना वो लेकर के जाएगा। वैसे भी डीलेड या बीएड के लिए जो सीट है ना, चाहे वो गवर्नमेंट रहे चाहे वो प्राइवेट, लिमिटेड है जी, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को केवल इतना रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है, और उसके बाद आप लोगों का सारा जो इन्फॉर्मेशन, सारा जो PDF, सारा जो आप लोगों को सजेशन वगैरह चाहिए, सारा चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर आप फोकस करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 को आप ध्यान से पढ़िए। ये जो अल्फ़ाबेट है ना उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करके ये जो नेक्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो लिखा गया है, इसको समझ जाओगे तो सेम टू सेम ये जो अल्फ़ाबेट दिया है ना, तो उसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आप बता सकते हो। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार के मेथड से बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले ये जो पी है ना वो एन में कन्वर्ट कैसे हुआ है, तो ये जो पी है ना उसमें -2 किया गया है। कैसे? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो पी है वो कौन से नंबर पे आता है, तो पी जो है वो 16वें नंबर पे आता है। तो आप लोग बताओ उसके बाद एन जो है वो कौन से नंबर पे आता है, तो एन जो है ना वो 14वें नंबर पे आता है। कितना? तो एन जो है वो 14वें नंबर पे आता है। तो पी से एन में आया तो कितना गया, तो ये कितना हुआ, 2 कम हुआ ना, मतलब ये है कि इसमें -2 किया गया है। कितना? तो पी से एन में बदलने के लिए क्या होता है, ये -2 किया गया है।
ठीक उसी प्रकार से z इसमें दिया है और z को क्या किया गया है, x में कन्वर्ट किया गया है, तो इसमें भी -2 किया गया है। कैसे? तो z से 2 पहले जाओगे तो क्या आएगा जी, तो z से पहले 2 जाओगे तो x आएगा ना, x के बाद क्या आता है, y आता है और z आता है। ठीक उसी प्रकार से -2 इसमें भी किया गया है। तीसरा को देखो q का नंबर क्या है, तो q का जो नंबर है ना वो 17वां नंबर पे है। उसके अलावा o का नंबर क्या है, तो o का नंबर जो है वो 15वें नंबर पे है। तो 17 से क्या किया गया है, -2 किया गया है, तो 15 आया ना, तो इसमें भी क्या किया गया है, -2 किया गया है ये वाले में। उसके अलावा लास्ट को देखो w का नंबर क्या है, तो w का नंबर जो है वो 23वां नंबर पे है। उसके अलावा u का नंबर कितना है, तो u का नंबर जो है वो 21वें नंबर पे है, तो इसमें भी क्या किया गया है, 2 माइनस किया गया है। समझ में आ गया ना आप लोगों को, ये चारों जो अल्फ़ाबेट है उसमें 2 माइनस किया गया और दूसरा माइनस करने पर जो अल्फ़ाबेट है उसको लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार से ये जो अल्फ़ाबेट है उसको भी हम लोग करते हुए चलते हैं। एफ़ का नंबर क्या है, सबसे पहले आप लोग ये बताओ। तो एफ़ का जो नंबर है वो 6वें नंबर पे आता है। अब ये 6वें नंबर पे आता है तो -2 करेंगे तो चौथा नंबर आएगा। चौथे नंबर पे कौन सी अल्फ़ाबेट आएगा, तो डी जो है वो चौथे नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो। उसके अलावा बताओ आई कौन से नंबर पे आता है, तो आई जो है ना वो 9वें नंबर पे आता है। अब माइनस करो 9वें नंबर पे -2 तो 7वें आ जाएगा। 7वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो जी जो है वो 7वें नंबर पे आता है। उसके अलावा एस कौन से नंबर पे आता है ये बताओ, तो एस जो है ना वो 19वां नंबर पे आता है। और 19 में 2 कम करोगे तो कितना होगा, 17 आ जाएगा। 17वें नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो क्यू जो है वो 17वें नंबर पे आएगा। अब बताओ के कौन से नंबर पे आता है, तो वो 11वें नंबर पे आता है। तो 11 में 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब बताओ 9वें नंबर पे कौन आता है, तो आई जो है वो 9वें नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से आप लोग 2 मेथड के साथ बना सकते हो। कैसे, या तो आप लोग डायरेक्टली अल्फ़ाबेट को याद रखो कि कौन से नंबर पे आता है, या कम ज़्यादा कैसे होता है ये याद रखो, या तो फिर अल्फ़ाबेट के नंबर को याद रखो। नंबर को याद रखोगे तो ईजी तरीके से उसको कन्वर्ट कर लो और कन्वर्ट करके ये माइनस किया गया या प्लस किया गया ये जान लो। तो 2 तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को पढ़िए। प्रकाश का अंधकार आता है तो ज्ञान का क्या आएगा, ऑप्शन ए अज्ञानता, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी चमक, या ऑप्शन डी स्पनात्मक। तो क्या इसका आंसर होगा, तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अज्ञानता करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जब प्रकाश का अंधकार आता है तो ज्ञान का अज्ञानता ही ना आएगा। जी हाँ, ये तो इजी है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। कैंची का कपड़े का जिस प्रकार से संबंध है ठीक उसी प्रकार का संबंध इसमें होगा क्वेश्चन मार्क पे। ऑप्शन ए पेन का स्याही, ऑप्शन बी रेजर का दाढ़ी, ऑप्शन सी मिट्टी का धुआं, या ऑप्शन डी नाखून का हथौड़ा। तो क्या इसका आंसर होगा, तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी रेजन का दाढ़ी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कैंची का कपड़ा का जिस प्रकार से संबंध है, कैंची से क्या किया जाता है जी, कैंची से कपड़े को काटा जाता है ना, काटने का काम हो रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से रेजर से क्या किया जाता है, दाढ़ी बनाया जाता है। ब्लेड जानते हो ना जी, तो उससे क्या किया जाता है, दाढ़ी को बनाया जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, काटने का ही काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को अब ध्यान से पढ़िए फटाफट अंदाज में। ये जो अल्फ़ाबेट है ना उसको इस प्रकार के अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट किया गया है। तो आपको बताना है ये जो सी डी ई करके दिया है ना, तो क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आप लोगों को सेम कन्वर्ट करना है। लेकिन सबसे पहले ना इन दोनों जो अल्फ़ाबेट है उसको कन्वर्ट करके देखो कि क्या इसका आंसर होगा, फिर इजी तरीके से जान जाओगे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए इन दोनों को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं तो इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो KLM करके दिया और MOP करके दिया है, तो कैसे आएगा, के से क्या कन्वर्ट करेंगे तो एन आएगा,
तो के का नंबर कितना है सबसे पहले आप लोग ये बताओ। तो के का जो नंबर है वो 11वां है। उसके बाद ये बताओ कि एन का नंबर कौन सा है। तो एन का नंबर जो होगा वो 14 हो जाएगा। अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 11 के बाद 12 13 14 मतलब क्या किया गया है, 3 इसमें प्लस किया गया है। डायरेक्ट भी आप लोग आंसर दे सकते हो कि के कौन से नंबर पे है 11वां, एन कौन से नंबर पे है 14, तो के के बाद एल एम एन मतलब 3 प्लस किए गए, ऐसे भी समझ सकते थे। उसके अलावा एम का नंबर कौन सा है। तो एम का नंबर जो होगा वो 13वें नंबर पे है। पी का नंबर कौन सा है। तो पी का नंबर जो है वो 16वें नंबर पे है। तो 13 के बाद 14 15 16, तो इसमें भी क्या किया गया है, 3 प्लस किया गया है। उसके अलावा एल, एल के बाद डायरेक्ट ओ ले लिया गया है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद एम एन ओ, तो इसमें भी क्या किया गया है, 3 प्लस किया गया है। या तो डायरेक्टली नंबर के थ्रू जान सकते हो कि एल का नंबर कौन सा है। तो एल का नंबर जो है वो 12वें नंबर पे है। उसके अलावा ओ का नंबर कौन सा है। तो ओ का नंबर जो है वो 15वें नंबर पे है। तो 12 के बाद 13 14 15, तो 3 प्लस इसमें भी किया गया है। समझ में आया, तीनों में क्या किया गया है, 3 3 प्लस किया गया है। सी के बाद आप लोग ये बताओ कि 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो सी के बाद डी ई एफ, तो यहाँ क्या आएगा, एफ आ जाएगा। या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि सी का नंबर 3 है, तो 3 के बाद क्या करेंगे, 4 5 6, तो छठवें नंबर पे कौन सा आएगा, तो छठवें नंबर पे एफ आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और फास्टेस्ट करना है तो डायरेक्टली ABCD तो याद होगा जी आप लोगों को। उसके बाद आप लोग ये बताओ कि ई कौन से नंबर पे आएगा। तो ई 5वें नंबर पे आएगा। 5 में 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो 8 में जो अल्फ़ाबेट आता है वो एच आता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, एच लिख सकते हो ऐसे। उसके अलावा डी का नंबर कौन सा है, चौथे नंबर पे है। 4 नंबर पे 3 प्लस करो तो 4 के बाद 5 6 7 आ जाएगा। अब बताओ 7वें नंबर पे कौन सा है, तो जी है, तो यहाँ पर जी लिख लो। तो एफ एच जी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। हो गया ना करेक्ट आंसर। ज़्यादा टफ लगा क्या आप लोगों को, नहीं लगा ना, ईजी है। तो इसमें से कम 2 नंबर का आने वाला है, तो प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। अब इन दोनों अल्फ़ाबेट को खुद से बनाओ आप लोग। इसको जान जाओगे तो ये भी अल्फ़ाबेट ईजी से तरीके से आप लोगों से बन जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ट्राई करो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहले इन दोनों अल्फ़ाबेट को सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे फर्स्ट में देखो अल्फ़ाबेट ए दिया है, ए का नंबर क्या है, तो ए का नंबर जो 1 है। उसके अलावा इसमें एम दे दिया गया है, तो एम का नंबर कौन सा है, तो एम का जो नंबर है वो 13वां है। अब आप लोग मुझे ये बताओ 1 और 13 के बीच कितने का डिफरेंस है। तो आपको पता चलेगा 12 का डिफरेंस है। चलिए पहला में पता चल गया कि 12 का डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा देखो डी, डी कौन से नंबर पे आता है, तो डी जो है वो चौथे नंबर पे आता है। उसके अलावा पी दिया है, तो पी कौन से नंबर पे आता है, तो पी जो है ना वो 16वें नंबर पे आता है। अब बताओ ये 4 और 16 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 4 और 16 के बीच इसमें भी 12 का डिफरेंस है। दूसरा में भी देखा आप लोगों ने, पहला में भी 12 का डिफरेंस और दूसरा में भी क्या है, 12 का डिफरेंस। उसके अलावा तीसरा अल्फ़ाबेट को देखो जी, जी का नंबर कौन सा है, तो वो 7वें नंबर पर है। उसके अलावा एस का नंबर कौन सा है, तो एस का जो नंबर है वो 19वें नंबर पे है। अब बताओ 7 और 19 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 7 और 19 के बीच इसमें भी 12 का डिफरेंस है। जोड़ करके देख लो आप, तीनों के तीनों में क्या पता चल रहा है, 12 का डिफरेंस। अंतिम को देखो जे, जे का नंबर कौन सा है आप लोग ये बताओ। तो जे का जो नंबर है वो 10वें नंबर पे है। ई जे पढ़े हो ना जी, ई ज्योति, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, तो ये 10वें नंबर पे है। उसके अलावा वी का नंबर कौन सा है, तो वी का नंबर जो है वो 22वें नंबर पे है। अब बताओ कि ये जो 10वां और 22वां, तो दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, तो इसमें भी 12 का डिफरेंस है। तो चारों के चारों में क्या किया गया है, 12 12 का डिफरेंस है। क्या है, तो 12 12 का इसमें अंतर किया गया है। इन सारे टेक्स्ट को हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। अब आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें का। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि एन का नंबर कौन सा है, तो एन का जो नंबर होगा वो 14वें नंबर पे है। कौन सा, तो 14वें नंबर पे है। और आप लोगों को कहाँ दिया गया है, इस तरफ से क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आपको 12 माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेट को दिया होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होता तो हम लोग क्या करते, प्लस करते। लेकिन फर्स्ट में दिया गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करते हुए चलेंगे। अब बताओ ये जो 14 है, 14 में अगर आप 12 माइनस करोगे तो कौन सा आएगा, तो दूसरा आ जाएगा। कौन सा, तो वो 2 नंबर आ जाएगा। करो ना जी, 14 में अगर 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो 2 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो सबसे पहले 2 पे अल्फ़ाबेट आएगा वो बी आ जाएगा, है ना।
उसके बाद आप लोग बताओ कि ये जो क्यू है वो कौन से नंबर पे आता है। तो क्यू जो है वो 17 नंबर पे आता है। अब आप लोग ये बताओ कि 17 में अगर 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा। तो 17 में अगर 12 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। अब पाँचवा में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ये बताओ। तो पाँचवा में जो अल्फ़ाबेट आएगा वो ई आ जाएगा। दूसरा समझ में आया। तीसरा आप लोग ये बताओ कि ये टी कौन से नंबर पे आता है। तो टी जो है वो 20वें नंबर पे आता है। अब आप लोग ये बताओ कि 20 में अगर 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा। तो 20 में 12 माइनस करेंगे तो केवल 8 बचेगा। अब ये बताओ कि 8 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो 8 में जो अल्फ़ाबेट आएगा वो एच आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। उसके अलावा लास्ट डब्लू दिया है। डब्लू कौन से नंबर पे आता है। तो डब्लू जो है वो 23वें नंबर पे आता है। कितना। तो 23वें नंबर पे डब्लू आता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 23 है, 23 में अगर 12 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा। तो 23 में अगर 12 माइनस कर दोगे तो 11 नंबर आएगा। अब 11 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो के जो है वो अल्फ़ाबेट आएगा। अब बताओ बी ई एच के किस में है। ऑप्शन नंबर ए में है। देखो बी ई एच के। समझ में आया। अब आप लोगों को ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही क्यों आया। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहा था कि आपको अल्फ़ाबेट के नंबरों को याद रखना है। याद रखोगे तो जल्दी बनेगा, अदरवाइज़ भूलते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे कि क्या आंसर है, कैसे आंसर है, क्या करूँ मैं। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। 6:64 दिया है। ठीक उसी प्रकार से 11:क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। पहले अगर 6:64 कैसे आए ये पता कर लोगे तो ये भी आप लोग जान जाओगे। ऑप्शन ए 144, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 121 या ऑप्शन डी 124। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 169, 169 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे। तो देखो 6 का संबंध 64 से कैसे होगा ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग जान लो, अक्सर इस प्रकार से अगर संख्याओं में अगर दिया गया है ना तो अक्सर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है वो अपने वर्ग के फॉर्म में रहता है। किसका। तो अपने वर्ग के फॉर्म में रहता है। अब 6 से 64 कैसे आया ये आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो आप क्या करना, ये 6 को छोड़ देना। ये जो डबल डिजिट वाला जो संख्या है वो किसका वर्ग है ये आप लोग बताओ। तो 64 जो है वो 8 का वर्ग हो जाएगा। किसका। तो 64 जो है वो 8 का वर्ग हो जाएगा। 8 अट्ठे कितना होता है जी। तो 8 अट्ठे 64 ही ना होता है। तो ये जो 64 है ना वो 8 का वर्ग हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये 6 का क्या किया गया है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 6 में अगर मैं +2 करूँ तो कितना होगा। तो वो 8 हो जाएगा। अब 8 अट्ठे मैं करूँगा तो कितना होगा 64 हो जाएगा। मतलब यह है कि 6 में 2 प्लस करके 8 बना दिया गया है और 8 का वो जो है ना वो वर्ग रखा गया है यहाँ पर वर्ग में। ठीक है। तो 8 अट्ठे कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 11 दिया गया है। 11 में अगर मैं +2 करूँ तो कितना होगा 13 हो जाएगा। अब बताओ 13 का वर्ग कितना होगा। तो 13 13 169 हो जाता है। होता है ना जी। 13 का वर्ग 169 होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये जो 6 है वो कैसे आया कैसे आया, तो जो डबल डिजिट रहेगा या ट्रिपल डिजिट रहेगा ना उसको देखना है कि वो किसका वर्ग हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद वो जो वर्ग जो भी आएगा आप लोगों को ना तो उसमें देखना है कि इसमें कितना प्लस किया गया या माइनस किया गया है पहले वाली संख्या में। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम दूसरे वाली संख्या को भी बनाते हुए चलना है। ठीक है। इसीलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना जितने प्रकार से जो अलग अलग मेथड से बन रहे हैं ना सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चले, आपको ये मेथड याद रहे। इसीलिए अलग अलग जो क्वेश्चन है ना वो लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ एक क्लास का केवल एक टॉपिक ला दूँ और ख़त्म कर दूँ तो आप लोगों को जो जो पढ़ाऊँगा केवल उतना ही समझ में आएगा और किस मेथड से बनता है वो पता चल पाएगा क्या, नहीं पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ना जो अलग अलग प्रैक्टिस सेट है उसमें आप लोगों का क्लास हमेशा मैं लाते रहता हूँ। ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ऑप्शन नंबर है 144 किसका वर्ग है। तो ये 12 का वर्ग है। कितना। तो 12 में 12 में कितना होता है जी। तो 144 होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी 121 किसका वर्ग है। तो 11 का वर्ग है। 11 में 11 में कितना होता है 121 होता है। तो ऐसी संख्या देख करके आप लोगों को वर्ग को याद होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ आप
आप लोगों को कम से कम गिरे हाल में आप लोगों को 20 तक की वर्ग याद होना चाहिए, और क्यूब जो है वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों को याद रखना है, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को पढ़िए। 20:30 दिया है, ठीक उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन मार्क्स दिया है ना, उसके बाद ये 72 कैसे आया ये आप लोगों को बनाना है। ठीक है, ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 68 या ऑप्शन डी 61। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है 56 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो 20:30 कैसे आया ये आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या किया गया है, 4 × 5 कर दिया गया है। क्या? तो 4 × 5 कर दिया गया है, तो 4×5 कितना होता है? तो 4×5 20 होता है। उसके बाद क्या किया गया है, ये जो 5 है ना उसको फर्स्ट में लिख करके 5×6 कर दिया गया है। क्या? तो सबसे पहले 4×5 करके 4×5 20 जो आएगा वो ये हो जाएगा। उसके बाद 5×6 लिख दिया गया है, 5×6 कितना होता है? तो 5×6 30 होता है। तो इस प्रकार से 4×5 और 5×6 करके ये दोनों जो अनुपात वाला जो डिजिट दिया है ना उसको बना दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से ये जो अलग अलग डिजिट है ना वो उसको भी बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? तो इसमें क्या किया गया है, 7×8 किया गया है। कैसे? तो 7×8 कितना होता है? तो 7×8 56 होता है। उसी प्रकार से इसमें क्या किया गया है, 8×9 कर दिया गया है। कितना? तो 8×9 कर दिया गया है। तो 8×9 कितना होता है जी? 8×9 72 होता है। तो ऐसे ले लिए गए। तो कभी कभी इस फॉर्मेट में भी क्या है, आपका जो क्वेश्चन है ना वो बनता है। तो इसीलिए क्या करना, कभी कभी इस प्रकार की जो मेथड है ना उसको भी यूज़ करते हुए चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो रीजनिंग का कोई परफेक्ट जो सोचोगे ना कि कोई एक ही मेथड होगा, ऐसा कोई मेथड नहीं है। आपको सिर्फ उसमें छिपे हुए लॉजिक को आप लोगों को ढूंढना है कि वो कैसे बना है। जिस प्रकार से फर्स्ट लॉजिक बनेगा उसी प्रकार से सेकंड थर्ड जो लॉजिक है वो भी बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को पढ़िए। 342:453 दिया है, ठीक उसी प्रकार से 831 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन ए 942, ऑप्शन बी 720, ऑप्शन सी 922 या ऑप्शन डी 740। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, 942। कैसे? तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 342 है और 453 है इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंट है। तो अगर आप लोग इसमें डिफरेंट को निकालोगे ना तो डिफरेंट जो होगा वो 111 हो जाएगा। निकाल करके देखो सबसे पहले। तो अगर आप लोग 453 है ना उसमें 342 जो है उसको अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 जाएगा। तो 111 इसमें क्या है, उसमें डिफरेंट हुआ है दोनों का। ठीक उसी प्रकार से इसको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों तीनों जो दिखा है ना चारों को, तो ये तो दोनों कम हो जाएगा। 700 है तो ये भी नहीं होगा, 800 है तो 800 में इन दोनों को सॉल्व करते। सबसे पहले अगर देखो ऑप्शन ए को अगर सॉल्व करते ना कि 942 कितना, तो 942 और उसके बाद माइनस करके 831 करते। तो 942 और 831 को माइनस करो, 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और 9 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो आप लोगों को पता चला ना कि इसमें 100 कितना आ गया, 11 आ गया। इसमें भी कितना है, तो 11 111 का डिफरेंट है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ना अगर बड़ा डिजिट दिया जाएगा तो डिफरेंट को पकड़ना है आप लोगों को। ठीक है, कोई में स्क्वायर होता है, कई में क्यूब होता है, लेकिन इस प्रकार की जो संख्या ना तो स्क्वायर होगा ना ही क्यूब होगा। तो आप लोगों को अंतर को पकड़ना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो स्क्वायर क्यूब याद रखोगे ना तो उसको देखना है, कोई स्क्वायर क्यूब के बीच में थोड़ी है कि ये जो संख्या है वो नहीं है। तो आप लोगों को अंतर को देखना है। ठीक है, जो अंतर होगा, जितना अंतर होगा ना उतना अंतर इसमें भी लेना। और आप लोगों को अंतर अगर मिल जाएगा ना तो ऑप्शन को ढूंढना है, क्या मेरा जो आंसर आया है अंतर निकाल करके वो इसमें से कोई है क्या, अगर होगा तो उसी को आंसर लेना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। 30 130, अब बताइए दोनों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ऑप्शन ए 20:120, ऑप्शन बी 37:210, ऑप्शन सी 42:222 या ऑप्शन डी 49:350। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 42:222 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए 30 और ये जो 130 है ना उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर लिया होगा। उन लोगों ने ये सोचा होगा कि इसमें 30 है, उसके बाद 130 है तो 100 प्लस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो 20 है तो 20 में 100 प्लस करेंगे 120 हो जाएगा। ऐसे लोगों ने सोचा होगा, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी कैसे करेक्ट होगा ये जान लो सबसे पहला। चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं 5 का वर्ग करूं तो 5 का वर्ग कितना होता है? तो 5 का वर्ग जो होता है वो 25 होता है, और ये 5 का वर्ग है तो उसी प्रकार से इसमें अगर मैं 5 प्लस कर दूं तो कितना होगा? तो 5 पंचे 25 और 25 और 5 कितना होगा? 30 होगा। 30 कैसे आया पता चला? ठीक उसी प्रकार से आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं 5 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा? तो 5 का अगर क्यूब करोगे तो 5 गुना 5 गुना 5, ये तीनों का अगर फॉर्मेट होता है तो उसे 5 का क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे कितना होता है? 125। कितना? तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा। 125 हुआ। अब इसी में अगर मैं फिर से इसमें 5 प्लस करूँ तो कितना होगा? तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 और 125 प्लस 5 130 हो जाएगा। कैसे 130 आया आप लोगों को पता चला कि ये जो 30 और 130 कैसे आया पता चला ना? देखो ये जो 30 है ना वो 5 का वर्ग में है, 5 पंचे 25 और 5 का वर्ग है इसीलिए 5 इसमें और ऐड करके प्लस कर दिया गया तो 25 5 30 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या किया गया है? 5 का क्यूब कर दिया गया है। 5 का क्यूब कितना होगा? तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो 5 गुना 5 करोगे ना तो ये क्यूब कहलाता है। ठीक है, तो 125 ये हो जाएगा। 125 में अगर आप 5 का क्यूब करें तो इसी 5 को इसमें फिर से ऐड कर दोगे तो 25 और 5 कितना होगा? 130 हो जाएगा इसमें। तो 130 कैसे आया पता चल गया ना? अब आप लोगों को ना ये जो ऑप्शन नंबर सी 42 और 222 कैसे आया ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं 6 का वर्ग बोलूँगा तो कितना होगा? तो 6 का जो वर्ग होगा वो 6 छक्का कितना होता है जी? तो 6 छक्का 36 हो जाता है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 6 इसमें वर्ग लिया हो ना, तो इसमें अगर मैं 6 प्लस कर दूं तो कितना होगा? तो 6 छक्का 36 और 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कैसे 42 आया पता चला? जैसे अगर मैं 6 का वर्ग लिया तो 6 छक्का 36 होता है, और 6 जो वर्ग है ना उसी 6 को फिर से अगर ऐड करूँगा तो वो कितना होगा? 36 और 6 42 होगा। जैसे आप लोगों को बताया था ना कि 5 का वर्ग 5 पंचे 25 और 5 जो था वर्ग में उसी को प्लस कर दिया तो 30 हो गया। उसी प्रकार से इसमें हो गया। अब 222 कैसे आएगा ये जान लो। आप लोग मुझे ये बताओ कि 6 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो कितना होगा? तो 6 का जो क्यूब होगा ना वो 216 हो जाएगा। कितना? तो 6 का जो क्यूब होगा वो 216 हो जाएगा। कैसे कर सकते हो क्यूब को? तो 6 गुना 6 गुना 6 करो तो 6 छक्का 36 और 36 छक्का कितना होगा? 216 हो जाएगा। अब ये 6 जो क्यूब के फॉर्म में है उसमें अगर आप लोग 6 फिर से प्लस करोगे तो कितना होगा? तो 216 प्लस 6 जो होगा वो 222 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कि ये जो 42 और 222 कैसे आया? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी मेथड से क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भले ही थोड़ा सा लेट लगे आप लोगों को, लेकिन क्या करना है, आप लोगों को समझने पर जोर देना है अलग अलग मेथड को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को पढ़िए। दुख जो होता है वो कृदन कहलाता है, तो प्रसन्नता क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी तेवर या ऑप्शन डी विलाप। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हंसना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दुख में अगर कोई व्यक्ति कृदंत करता है मतलब दुख में रोता है, तो प्रसन्नता में क्या करेगा जी? प्रसन्नता में हंसेगा ही नहीं। कृदंत का मतलब जो होता है वो रोना होता है। ठीक है, तो दुख में अगर कोई व्यक्ति रोता है तो प्रसन्नता में हंसेगा ही नहीं। जी हाँ, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़िए। प्रेम में क्या होता है? घृणा होता है, तो गर्व में क्या होगा? ऑप्शन ए उदास, ऑप्शन बी दयनीय, ऑप्शन सी विनम्र या ऑप्शन डी अहंकारी।
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी विनम्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रेम में अगर घृणा होता है तो गर्व में क्या होगा? तो प्रेम में अगर जस्ट उसका अपोजिट घृणा होता है ना, तो गर्व में क्या होगा? उसका जस्ट विपरीत क्या होगा? विनम्र हो जाएगा। गर्व का क्या मतलब होता है जी? गर्व का जो मतलब होता है खुद को क्या करना? ज़्यादा श्रेष्ठ मानना। तो ज़्यादा श्रेष्ठ मानना क्या होगा? एकदम थोड़ा अहंकार वाली बात आएगा ना, तो उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो विनम्र हो जाएगा। जिस प्रकार प्रेम जो होता है वो क्या होगा? उसका अपोजिट में घृणा है, तो गर्व के अपोजिट में क्या होगा? विनम्र हो जाएगा। गर्व जो है ना वो अहंकार को दर्शाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। 3:30 दिया है तो 5 अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 140 या ऑप्शन डी 145। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी 130 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जो है ना 3:30 वो अपने क्यूब के फॉर्म में है। कैसे है? तो ध्यान से सुनना, बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो 3 है ना अपने क्यूब के फॉर्म में है, तो 3 का क्यूब कितना होगा? तो 3 का क्यूब जो होगा वो 27 हो जाएगा। कैसे? तो 3 गुना 3 गुना 3 करो, कितना होगा? 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो ये 27 जो है वो अपने क्या है? क्यूब के फॉर्म में है। ये जो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अब 27 में ये जो 3 है ना इसको क्या किया गया है? प्लस कर दिया गया है, तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। समझ में आया पहला वाला? ये जो 3 है अपने आप में ये 3 का क्यूब है, और 3 का क्यूब कितना होगा? तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। अब 27 में ना ये जो क्यूब के फॉर्म में 3 है इसको फिर से जोड़ दिया गया है, तो 27 + 3 कितना होगा? 30 हो जाएगा। समझ में आया पहला? ठीक उसी प्रकार से 5 का क्यूब कितना होगा? तो 5 का जो क्यूब होगा वो 5 पंचे 25, पंचे 125 हो जाएगा। कितना? तो 125 जो है वो 5 का क्यूब हो जाएगा। अब बताओ ये जो 5 है इसमें अगर मैं प्लस कर दूँ तो कितना होगा? तो 125 में 5 प्लस करोगे तो 130 ही ना होगा जी। हैं जैसे 3 का क्यूब कितना होता है? 27, तो 27 में ये जो 3 है उसको ऐड करके 30 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होगा, और 125 में ये जो 5 है उसको प्लस किया गया है, तो 125 और 5 130 हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को बताना है कि ये जो अल्फ़ाबेट है ना उसको कन्वर्ट करके सेकंड वाला अनुपात के बाद वाला अल्फ़ाबेट कैसे आया वो समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये समझ जाओगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ये जो दोनों अलग अलग अल्फ़ाबेट है ना उसको समझते हैं कि वो कैसे बना है। ठीक है, अगर आप लोग दोनों ये जो अल्फ़ाबेट दिया है ना पहला और दूसरा वाला, इसको देखोगे तो समझ में आएगा कि ये जो सी है वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो तीसरे नंबर पे आता है। अब बताओ ये जो एफ है वो कौन से नंबर पे आता है? तो वो छठे नंबर पे आता है। डी कौन से नंबर पे आता है? तो चौथे नंबर पे आता है। और बी कौन से नंबर पे आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं ए से लेकर कि जेड तक की ऐसे लिखता हूँ और मैं इधर से अगर काउंट करते हुए चलूँगा तो एक्स जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? तो एक्स जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा। यू जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? जेड साइड से अगर कन्वर्ट करते हुए चलूँ तो यू जो है ना वो छठे नंबर पे आएगा। डब्लू जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? तो डब्लू जो है वो चौथे नंबर पे आ जाएगा जेड की तरफ से अगर काउंट करते हुए चलूँ तो। ठीक है, और वाई जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा। समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया गया है? तो इसी प्रकार से हम लोग इसको भी कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट में ए बी सी डी करके जो ए से लेकर के जेड तक की लिखोगे ना, तो ए से जिस तरफ से काउंट कर करके क्या है ये जो नंबर है वो आया है। ठीक उसी प्रकार से ये जो दूसरा वाला अल्फ़ाबेट है ना वो जेड तरफ से क्या किया गया है? काउंट किया गया है उल्टे क्रम में। तो ये जो उल्टा क्रम है वो भी सेम टू सेम इसी क्रम में जो अल्फ़ाबेट है उसको रख दिया गया है। समझ में आया फर्स्ट वाला आप लोगों को? चलिए अब इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं। जी जो है वो कौन से नंबर पे आएगा ये बताओ? तो जी जो है वो आप लोगों का 7वें नंबर पे आएगा। जे जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? तो 10वें नंबर पे आएगा। एच जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? तो 8वें नंबर पे आएगा। और उसके अलावा एफ जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? तो छठे नंबर पे आएगा। अब ठीक इसी प्रकार से ए से लेकर कि जेड तक की आप लोगों को लिखना है और इस तरफ से काउंट करते हुए चलना है जेड की तरफ से। तो जेड की तरफ से काउंट करोगे तो 7वें नंबर पे कौन आएगा? तो
तो 7वें नंबर पे जो आएगा वो आप लोगों का टी आ जाएगा। उसके बाद 10वें नंबर पे कौन आएगा, तो 10वें नंबर पे जो आएगा वो आप लोगों का क्यू आ जाएगा। उसके अलावा 8वें नंबर पे कौन आएगा, तो 8वें नंबर पे एस आ जाएगा। और उसके अलावा छठे नंबर पे कौन आएगा, तो छठे नंबर पे यू आ जाएगा। तो टी क्यू एस यू कौन से ऑप्शन में है ये बताओ, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 16 कैसे बना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। ये जो BORE लिखा है ना, तो उसका मतलब 10 होता है। तो ये जो होटल लिखा है उसका क्या मतलब होगा, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 30। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 को ना मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, क्लास के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। अगर आप लोग इसका करेक्ट आंसर दोगे ना, तो मैं आप लोगों का जरूर इसमें रिस्पॉन्स करूँगा, रिप्लाई करूँगा। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि क्या इसका आंसर करेक्ट इसमें हो सकता है आप लोग। ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। ये जो क्वेश्चन होता है वो एक को समझ जाओगे तो ईजी तरीके से दूसरों को भी क्या करोगे, बता पाओगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़ते हैं। अब 18 में क्या बोला है, तो 2:7 दिया है। ठीक उसी प्रकार से 6 अनुपात क्या होगा, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 72। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 39 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहले ये 2:7 कैसे है ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, ये जो 2 है ना वो अपने आप में 2 का वर्ग है। क्या, तो 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 दूने 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है, 4 आया ना, तो इसमें +3 कर दिया गया है, तो कितना हो गया टोटल, ये 7 हो गया। समझ में आया आप लोगों को। ये जो 2 है ना अपने आप में वर्ग के फॉर्म में है, और 2 दूने कितना होगा, तो 2 दूने 4 हो जाएगा। और 4 में क्या किया गया है, 3 को और ऐड कर दिया गया है, प्लस किया गया है। जो 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप लोग मुझे ये बताओ 6 का वर्ग कितना होगा, तो 6 छक्का कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब तो 36 में अगर मैं 3 प्लस कर देता हूँ तो कितना होगा, तो 36 में 3 प्लस करोगे तो 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैसे आया, समझ में आया ना। देखो दो में ये जो 2 है ना वो 2 अपने आप में वर्ग के फॉर्म में है, तो 2 दूने कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब 4 में क्या किया गया, 3 प्लस किया गया, तो 4 और 3 7 हो गया। ठीक उसी प्रकार से फर्स्ट में 6 है ना, तो 6 अपने आप में क्या था, वर्ग के फॉर्म में है, तो 6 छक्का कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब 36 में क्या किया गया है, 3 जो है वो प्लस किया गया है, क्योंकि फर्स्ट में 3 प्लस किया गया है ना जी, तो दूसरे में भी हम लोग 3 प्लस करेंगे। 36 और 3 कितना होगा, 39 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को पढ़िए। 24:27 इज इक्वल टू क्या किया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से क्या है, 81 को दिया है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72 या ऑप्शन डी 82। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 72 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या किया गया है, ये जो 24 है ना, और उसको क्या किया गया है, बटा के फॉर्म में 27 कर दिया गया है, और दोनों को क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो आप लोग बताओ ये दोनों कौन सी ऐसी संख्या है उसमें कटेगा, तो 3 में कटेगा। कैसे, तो 3 3 निया कितना होगा, तो 3 निया 27 हो जाएगा। और उसके अलावा 3 से कितना में जाएगा, ये जो 24 है वो, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो ये किस में आया, तो 8/9 के फॉर्म में आया ना। ठीक उसी प्रकार से इसको क्या किया गया है, 8/9 जो है ना वो आपस में गुना कर दिया गया है इन दोनों को। तो 8 निया कितना होगा, तो 8 निया 72 हो जाएगा। तो ये 72 कैसे आया, ये आप लोगों को पता चला ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी 72 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए ना इसमें जितना भी अलग अलग ये आगे का प्रश्न है ना, ये सारे के सारे जो प्रश्न है वो आप लोगों के होमवर्क के लिए
छोड़ देता हूँ मैं। लगभग लगभग ना आप लोगों का 35 प्रश्न इसमें दिया गया है। तो आप लोगों को केवल मैं 19 प्रश्न किया हूँ और 19 से लेकर के 35 तक की मतलब जो 16 जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों के होमवर्क के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को ना जो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप है ना तो उसमें दे दूंगा। तो उसमें क्या करना है, आप लोगों को उसमें जा करके इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है। और जो चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए ना तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको आप लोगों को क्या करूँगा, ला दूंगा और समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा इस टॉपिक में प्रैक्टिस करोगे बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस सेट के लिए ये जो लगभग लगभग 9 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को समाप्त कर देते हैं और इसके बाद मैं इसको जो पूरा PDF है अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।